आर्मी भर्ती चौपाल में आपका स्वागत है। मैं हूं अभिषेक आनंद और आज मैं फिर लेकर आया हूं एक बहुत ही महत्वपूर्ण अपडेट जो कि आप तमाम अभ्यर्थियों के लिए है जो भारतीय सेना की भर्ती प्रक्रिया का हिस्सा बनने जा रहे हैं। हाँ, मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से भर्ती की प्रक्रिया होती है पहले भी आपको मैंने दिखाया है, तो इस बार की जो भर्ती की प्रक्रिया होगी 2024-25 के लिए उस पे कुछ सारे बदलाव किए गए हैं। उसको आप तमाम जो हमारे अभ्यर्थी हैं, जो हमारे दर्शक हैं, आपको समझ लेना है, तभी जाकर आप भर्ती की प्रक्रिया में बेहतर परफॉर्म कर पाएंगे, उसी तरह से आप तैयारी कर पाएंगे। तो आज आपको मैं कई पॉइंट बताऊंगा जो कि सी एग्जाम से संबंधित है, फिजिकल जो फिटनेस टेस्ट को लेकर जो रैली होगी उससे भी संबंधित है, और आवेदन करते समय क्या सावधानी बरतनी है उससे भी संबंधित है। तो मैं आपसे कहूंगा इस वीडियो को समय निकालकर पूरा देख लीजिए, जिससे कि आने वाले जो एग्जाम है, आने वाली जो 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 भर्ती की प्रक्रिया है उसमें आपको कोई दिक्कत ना हो। साथ ही साथ आप यदि नहीं भी है अभ्यर्थी, तो आप अभिभावक के रूप में, आप एक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में आप इसको देखिए और ऐसे अभ्यर्थी जो भारतीय सेना की भर्ती प्रक्रिया का हिस्सा बनने जा रहे हैं उनके बीच आप इन बातों को शेयर भी करिए, जिससे कि उन्हें बेहतर जानकारी मिल सके और वो अपने जो फिजिकल जांच की जो प्रक्रिया होगी या भर्ती की जो प्रक्रिया होगी उसमें सफल होकर भारतीय सेना का हिस्सा बने और देश सेवा कर सकेंगे। तो हम आपको बताते हैं कि सबसे पहली बात ध्यान रखिएगा कि इस बार का जो रजिस्ट्रेशन है वो रजिस्ट्रेशन चल रहा है। ये रजिस्ट्रेशन 13 फरवरी से लेकर और 22 मार्च तक चलेगा। और अभी तक मैं आपको बता दूं, जैसे पहले भी मैंने कहा या पहले भी मैंने जो दिखाया था पिछले साल की भर्ती को लेकर, तो इसमें डेट एक्सटेंड होने की कोई बात नहीं है। आप अपना आवेदन जो है वो 22 मार्च 2024 से पहले कंप्लीट कर लें, क्योंकि आखिरी समय में बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी होते हैं जिनका कि फॉर्म अप्लाई नहीं हो पाता है, तो उसको कर लें, ये मैं आपसे आग्रह करूंगा। दूसरी बात ध्यान रखिएगा कि फॉर्म को केवल सेव करके नहीं रख लेना है, आपको उसमें प्रॉपर सबमिट करना है, जो उसका पेमेंट है वो कंप्लीट कर लेना है, और उसका जो आवेदन जो आप करेंगे उसका यूजर आईडी, पासवर्ड ये सब सुरक्षित करते हुए आप अपने जो आवेदन की कॉपी है आप उसको भी डाउनलोड कर सकते हैं और कंफर्मेशन आपके मोबाइल में आ जाएगा। इस बात को भी आपको समझकर देख लेना है, नहीं तो बहुत सारे अभ्यर्थियों को देखा गया है कि उन्होंने कहा कि हम आवेदन किए और आवेदन सेव हो गया, सबमिट नहीं हुआ, तो फिर उनके साथ कुछ भी नहीं किया सकेगा। आने वाले समय में वो पहले ही बाहर हो जाएंगे क्योंकि आवेदन ही सबमिट उनका नहीं हुआ है। अब दूसरी बात ध्यान रखिएगा कि आवेदन करते समय केवल उन्हीं डॉक्यूमेंट की चर्चा करेंगे या उन्हीं चीजों की चर्चा करेंगे जिसका डॉक्यूमेंट आपके पास ऑलरेडी पहले से उपलब्ध हो। जैसे कि अगर आपके पास बी सर्टिफिकेट है, अगर आपके एनसीसी का बी सर्टिफिकेट है तो बी सर्टिफिकेट की चर्चा करेंगे। ऐसा नहीं होगा कि सी सर्टिफिकेट की चर्चा करेंगे, जिससे कि बाद में अगर आपके पास नहीं होगा तो आपको दिक्कत होगी। तो जो है और अभी तक के आवेदन के पहले है वो सर्टिफिकेट का चर्चा करेंगे, इसको ध्यान रखिए। अब बात आती है आवेदन करते समय, बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी हैं जो कोरोना काल में जिन्होंने पास किया था, 8th एग्जाम पास किया था, खासकर उनके लिए मैं कहूंगा कि ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने 8th पास किया है कोरोना के समय में और उनके पास मार्क्स कार्ड नहीं है, तो आपके लिए आवेदन, अगर आप ऐसे ही कोई मार्क्स डालकर कर देते हैं तो आपका आवेदन गलत माना जाएगा और आप वो जो है वो जो जांच की प्रक्रिया में जब जाएंगे तो आपको वहां से हटा दिया जाएगा। आपकी ये बात भी नहीं सुनी जाएगी कि आपके पास कोई सर्टिफिकेट नहीं था, क्योंकि आपने गलत एंट्री कर दी है। अब आपको क्या करना है वो मैं आपको बता देता हूं। चूंकि इसकी ऑनलाइन भर्ती की को लेकर जो ऑनलाइन जो रजिस्ट्रेशन की जो प्रक्रिया है उसमें इस तरह के कोई बात जो प्रिविलेज है वो नहीं दिया गया है, इसके क्या कारण कि बिना सर्टिफिकेट वाले आवेदन कर सकते हैं। तो आपको क्या करना है कि आप अपने अपने एआरओ में जाइए वर्किंग आवर में, और वहां जाकर आपको बताना है कि मेरे पास जो इस कारण से, जो कोरोना काल में इस कारण से मेरा नहीं मार्क्स कार्ड मिला है। अब वहां से ही आपके आवेदन की प्रक्रिया की जाएगी, वो बात आपको समझ लेनी है। इसीलिए अगर आपके पास मार्क्स कार्ड नहीं है तो आप सीधे चले जाइए आर्मी भर्ती के जो कार्यालय होते हैं, एआरओ के कार्यालय होते हैं, उस कार्यालय में आप जाएं, वहां पर आपको मदद मिलेगी। इसकी पूरी संभावना है, से अभी तक की जानकारी। अब आपको एक बात और ध्यान रखना है कि बहुत ज्यादा समय नहीं मिलना है आपको। जिस तरह से रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया संपन्न हो जाएगी 22 मार्च को, तो अब आपको हम बता दें कि 22 अप्रैल 2024 से सी एग्जाम भी स्टार्ट हो जाएगा। 1 महीने का जो समय है, इतने ही समय में आपका सी एग्जाम जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। और
पहले भी मैंने आपको बताया था, दिखाया है, इसमें भी डेट बदलने की संभावना नहीं रहती है। आपका जो एडमिट कार्ड पर डेट आएगा उसी में जिस डेट का रहेगा आपको उस दिन एग्जाम देना है। तो ये सबके लिए है, सभी ट्रेडों के लिए है, अग्निवीरों के लिए भी है और जो भी अन्य अभ्यर्थियां जो है उसके लिए भी है। तो इसीलिए आप लोग अपनी तैयारी बनाइए और बेहतर तैयारी कर लीजिए। अब आगे की बात मैं आपको बता दूं कि सी एग्जाम के समय, जैसे कि पहले भी शायद आपको जानकारी हो या ना हो, लेकिन ध्यान रखिए कि ऑनलाइन एग्जाम में लोग कहते हैं कि हमने बहुत सारे सवालों के जवाब दिए लेकिन मेरा मार्क्स कम आ रहा है। बहुत सारी ऐसी समस्या लोग बताते रहते हैं, लेकिन आप मान लीजिए, जान लीजिए और इसको नोटिफिकेशन में भी आप पढ़ सकते हैं कि आपका बताया जा रहा है कि जितने नंबर का क्वेश्चन होगा ना, अगर आपने गलत अटेम्प्ट किया है, अगर आपने तुक्का लगाया है, कहीं से आप ये कह रहे हैं कि अंदाजा आपने करते हुए उसको अगर कर दिया है, तो इसके लिए आपको खामियाजा भुगतना पड़ेगा। आपके जिस क्वेश्चन पर जितना मार्क्स रहेगा उसका 25% मार्क्स जो है वो आपका कट जाएगा। माइनस मार्किंग है इसमें, मैं फिर कह देना चाहता हूं, माइनस मार्किंग है, तो आप तुक्का लगाकर इसको पास नहीं कर सकते। गलती हुई तो आपका जो 25% का जो मार्क्स है वो कट जाएगा। जैसे अगर कोई एक नंबर का सवाल है तो उसका 25% मतलब 0.25 नंबर जो है वो काट लिया जाएगा आपका। और इस तरह से आप ज्यादा गलती करेंगे तो एक सही भी किया है आपने, 4 गलत किया तो वो खत्म हो जाएगा। तो ये ध्यान रखना है, माइनस मार्किंग होती है सी एग्जाम में और इसको ध्यान एकदम से ही रखना है। अब इस बार जो है ये टाइपिंग टेस्ट जो दिया गया है ना, उसकी भी तैयारी आपको कर लेनी है। वो व्यक्ति जो क्लर्क के लिए, जो क्लर्क जिसका कि ऑफिस असिस्टेंट इस पर नाम हो गया, उसके लिए आप आवेदन अगर करते हैं तो आपको टाइपिंग टेस्ट इसमें देना आवश्यक है। और इसमें 30 वर्ड पर मिनट जो है वो आपका टाइपिंग यहाँ पर इंग्लिश में जो है वो होना चाहिए, तभी जाकर आप इसको क्वालिफाई कर सकते हैं। अदरवाइज इसको आप क्वालिफाई नहीं करेंगे। और अगर आप टाइपिंग टेस्ट क्वालिफाई नहीं करेंगे तो फिर सेकेंड फेज जो है रैली की जैसे प्रक्रिया होगी उसमें आपको नहीं आगे बढ़ाया जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है। अब फिर से मैं कहना चाहता हूं, टाइपिंग टेस्ट मस्ट रिक्वायर्ड है और ये सी एग्जाम के बाद ही हो जाएगा। उसके बाद जो है भर्ती फिजिकल जांच की प्रक्रिया चलेगी। अब आगे बात आती है कि आपने सी एग्जाम दे दिया, आप बहुत सारी बारीकियां हैं, याद रखिएगा सारे डॉक्यूमेंट को पूरे तरीके से जो आपके हैं उसके वो पूरी प्रक्रिया कंप्लीट होनी चाहिए। आपके पास अगर कोई रिलेशन सर्टिफिकेट बनाया है आपने, स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट है, उन सबको भी आपको ध्यान में रखना है। आपका जो आवेदन है वो गलत व्यक्ति ना करे उसके लिए भी ध्यान में रखना है। मतलब दोबारा कोई मैट्रिक वाला दोबारा कोई इंटर पास किया जो किया है वो नहीं कर सकता है, उसकी भी जांच की प्रक्रिया होती है, सब ध्यान में रखिएगा। गड़बड़ी कहीं से नहीं होगी और आप अगर गलत करिएगा तो पकड़े जाइएगा और सैकड़ों लोग पकड़े जाते हैं। और फिर उनकी जो फजीहत होती है ना, वो तो कई वीडियो मैंने दिखाया है किस तरह से उनका वहां पर स्वागत होता है। अब ये बात जब कंप्लीट हो जाएगी, फर्स्ट फेज जब कंप्लीट हो जाएगा सी एग्जाम, तब आपका आएगा सेकेंड फेज। सेकेंड फेज में इस बार समय इसमें भी नहीं मिलना है। हाँ, मैं आपको बता दूं, एक्सक्लूसिव जानकारी और ऑथेंटिक सोर्स से आई हुई जो जानकारी है वो मैं आपको बताना चाहता हूं कि ऐसे एआरओ, ध्यान रखिएगा, ऐसे एआरओ जिसका कि सी एग्जाम हो जाएगा, ये जो मैंने अप्रैल वाला बताया, तो उसके बाद आपका जून के समय फिजिकल जांच की प्रक्रिया जो है वो शुरू हो जाएगी। और इसमें मुजफ्फरपुर की जहां तक मैं बात करूं, अगर एआरओ मुजफ्फरपुर के बाद जो बिहार के जेडारो दानापुर के अंतर्गत आता है एआरओ मुजफ्फरपुर, तो यहाँ पर जून में फिजिकल जांच की प्रक्रिया संपन्न होने का यहाँ पर जो है वो जानकारी मिल रही है। ऑथेंटिक सोर्स से मैं कहूंगा, इसको लेकर कोई नोटिफिकेशन नहीं आया है अभी, लेकिन ऑथेंटिक सोर्स से। तो जो एआरओ मुजफ्फरपुर वाले हैं ये तैयारी कर लीजिए। और गया एआरओ वाले जो अभ्यर्थी हैं, ध्यान रखिएगा, गया एआरओ वाले तो और उनसे पहले भी आ जाएंगे, तो हो सकता है कि जून के फर्स्ट वीक में गया में हो जाए और उसके बाद मुजफ्फरपुर में हो जाए। क्योंकि पिछले बार गया में थोड़ा देर समय लगा था, तो समय इस बार नहीं होगा, गया में पहले होने की संभावना बन रही है और इसकी सूचना आ गई है। तो गया एआरओ वाले जो अभ्यर्थी हैं, आप लोग पहले भी तैयारी बना लीजिए और उसके बाद जो है यहाँ पर जो मुजफ्फरपुर वाले हैं वो बनाइए और फिर उसके साथ तमाम जो एआरओ है उसकी भर्ती की प्रक्रिया चलने लगेगी। तो ये चीज जो है ये आप एकदम से ध्यान रखिएगा कि आपको कर लेना है और इसकी भी तैयारी साथ साथ करते रहनी।
आखिरी में हम आपको यही कहेंगे कि भारतीय सेना की जो भर्ती की प्रक्रिया है स्वच्छ है, निष्पक्ष है, पारदर्शी है और इसमें यदि आपको कोई गलत व्यक्ति गलत तरीके से मदद करने की पेशकश कर रहा है तो मान लीजिए वो ठगने का प्रयास कर रहा है। आप इन ठगी से बचिए, अपने को भी बचाइए और अन्य को बचाने के लिए इसकी सूचना जो है वो एआरओ के पदाधिकारी और पुलिस पदाधिकारी को दीजिए, जिससे कि उस गलत व्यक्ति को पकड़ा जा सके और अन्य लोगों को भी ठगने से बचाया जा सके। फिर से हम कहेंगे, बहुत ही गौरवपूर्ण क्षण है जिसमें आप अभी आवेदन कर रहे हैं, जिसमें कि आप अभी आगे बढ़कर और भारतीय सेना का हिस्सा बनेंगे विभिन्न ट्रेडों के माध्यम से। एक गौरवपूर्ण क्षण है आपके जीवन के लिए, इसीलिए मैं कहूंगा कि बड़ा ही महत्वपूर्ण इसको मानते हुए बेहतर तरीके से तैयारी करिए और आप भारतीय सेना का हिस्सा बनकर देश की सेवा करिए, अपना, अपने परिवार का और समाज का मान बढ़ाइए और हम लोग भी आपके सफलता से गौरवान्वित होते हैं, महसूस करिए। इसलिए आप बेहतर तरीके से तैयारी करिए, आगे बढ़िए और आर्मी भर्ती चौपाल जो है वो हर समय आपको मदद करने के लिए तैयार होता है। हम ऑथेंटिक सूचना हम आपको देते हैं, ज्यादा वीडियो हम आपको नहीं बताते हैं, लेकिन वो जानकारी जो आवश्यक है वो आप तक पहुंचाने का निश्चित ही प्रयास करते हैं। इसीलिए अगर आज तक आप आर्मी भर्ती चौपाल से नहीं जुड़े हैं, जुड़ जाइए, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक कर लीजिए, इंस्टाग्राम को फॉलो कर लीजिए और आपका कमेंट हमें बहुत ही वैल्यूएबल होता है आप हमारे लिए, कि अगर आप कमेंट करते हैं तो मुझे पता चल जाता है कि क्या और जानकारी आपको चाहिए। इसलिए कमेंट कर मुझे बताइए कि ये वीडियो आपको कैसा लगा और क्या कुछ जानकारी आपको चाहिए। एक बार फिर कहेंगे कि यदि आप अभ्यर्थी हैं तब आप इन सारी चीजों को फॉलो करते हुए सही तरीके से तैयारी करिए। अगर आप अभिभावक हैं तो इस वीडियो को अगर आपने देख लिया है तो अन्य लोगों तक पहुंचाने के लिए कुछ शेयर कर दीजिए और आप अन्य जो ऐसे अभ्यर्थी हैं जो अभी तक इस जानकारी से वाकिफ नहीं है, आप उनको बता भी सकते हैं। आप उनका मनोबल बढ़ाइए, उनके साथ मिलकर और हमारे साथ जुड़कर सब लोग मिलकर बेहतर तरीके से लोगों की मदद करिए, ये हमारी आपसे गुजारिश होगी। तो आज के लिए बस इतना ही, अगले वीडियो में फिर कुछ बेहतर लेकर आएंगे, इसलिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मैं अभिषेक आनंद, धन्यवाद।